नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे बीच एक ऐसी दिव्य और महान शख्सियत मौजूद है जिन्हें जीवन मुक्त सद्गुरु, क्रांतिकारी महानायक और ज्ञान के महासागर के रूप से जाना जाता है। आज हमारे बीच है आचार्य उपेंद्र जी, जो कि अंतर योग फाउंडेशन के संस्थापक है। इनका जीवन जीवन में परिवर्तन, मन में परिवर्तन और राष्ट्र में परिवर्तन, इस महान संकल्प को समर्पित है। तो चलिए आज जानेंगे इनके जीवन के अनुभवों को और लेंगे इनके जीवन से कुछ हमारे जीवन में भी प्रेरणाएं। नमस्कार आचार्य नमस्कार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। नमस्कार। आचार्य जी, ये जो अंतरयोग फाउंडेशन को आपने क्रिएट किया, इस फाउंडेशन को, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का आपका मोटिव क्या था। ओके। उसके पहले योग शब्द क्या है, पहले ये हमें समझना होगा। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। योग कम्स फ्रॉम द वर्ड यूज। यूज मीन्स टू यूनाइट। तो एक होना, किससे एक होना? गुरु तत्व से, परम तत्व से एक होना। जी। तो अक्सर प्रश्न आता है कि शिव जी से मिलना है, विष्णु जी से मिलना है, देवी से मिलना है, किस किस भगवान से? गणपति से। तो कोई भी बाह्य देवता वगैरह नहीं। हम बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे अंतरात्मा में जो सेम ईश्वर बैठा हुआ है, उससे जुड़ना। अगर मैं आपसे कोई हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, अरबी, अफ्रीकन कोई भी भाषा में बात करूं, जी। उससे भी झगड़ा वगैरह जो होना है वो हो सकता है, प्रेम भी व्यक्त हो सकता है। लेकिन जी। जिस दिन हम मौन की भाषा सीखेंगे, मौन जी। की भाषा सीखना मतलब हम बात तो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी मैं आपके हृदय की बात अगर समझ सकता हूँ, आप मुझसे नाराज है, दुखी है, जी। कुछ व्यक्त कर, ये भाषा तक अगर हम जुड़ गए, जैसे एक माँ अपने बेटे से जुड़ जाती है, जैसे एक स्त्री अधिकतर होती है, तो वैसा ही हमको इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो मैंने वही सोचा कि विश्व गुरु होना है तो गुरु माऊली होती है, गुरु माँ होती है। जी। तो माँ जैसा हमें बाकी देशों को क्या चाहिए, बाकी धर्मियों को क्या चाहिए, अपने लोगों को क्या चाहिए, इसकी भाषा, जी। उसको जो व्यक्त करना है वो मुझे समझ में आना चाहिए। उद्देश्य था ये। तो मैंने पूरा भारत जी। भ्रमण किया, जी। कुछ विदेशों में गए। तो जी। जाते थे, हर गुरु से मिला, कोई आश्रम से देखे, कोई पॉलिटिशियन से मिला, बहुत कुछ देखे। जी। हर जगह पे मतभेद दिखा, जी। वो युति नहीं दिखी। जी। तो हमने उस उद्देश्य से पहले शुरू किया कि भारत को विश्वगुरु करना है, तो इसकी सारी जो त्रुटियां है, जितनी सारी त्रुटियां है, जी। वो पहले एकत्र करे। सारे अपने भगवान, कोई गणपति उपासक है, कोई विष्णु उपासक, कोई शिव उपासक, कोई देवी उपासक, कोई, जी। जी। तो उन सबको एक करने के हिसाब से पहले देखना पहले शुरू कर दिया। ओरिजिन इसके लिए हुआ था। राइट। उसके बाद 4 वर्ण हम जो बोलते हैं, जाति के बात हम नहीं कर रहे। जाति होती जी। है एक्चुअली पशु पक्षी, उसमें सब होती है, वो जी। गाय बैल भैंस। मनुष्य में वर्ण होता है। गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो गुण और कर्म के अनुसार उसका विभाजन मैंने किया था। सत्व रजतम, इन 3 गुणों के आधार पे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जी। 4 हिस्से जो बनाए। तो हम्म। मैं ही जब पूजा करता हूँ जी। या कुछ साधना करता हूँ, तो मैं ही ब्राह्मण होता हूँ। मैं ही जी। जब रक्षा करता हूँ, मैं कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं ही कुछ राइट। एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, तो मैं क्षत्रिय बनता हूँ। मैं ही जब जी। अपनी उपजीविका के लिए कुछ करता हूँ, तो मैं ही वैश्य बनता हूँ। और जब मैं ही अपना बाकी सेवा करता हूँ, साधना या बाकी सब करता हूँ, तब मैं ही शूद्र बनता हूँ। तो बोला इसमें झगड़ा क्यों होता है? चलो, तो ये भी युति करनी होगी। फिर तीसरा भेद था पुरुष और स्त्री का। जी। तो जहाँ-जहाँ घूमा, वहाँ आज दुर्दैव से इस देश में पुरुष प्रधान समाज करके, सिर्फ अपने देश में नहीं, काफ़ी विदेशों में देखा। तो मतलब वो भेद जब तक ठीक नहीं होगा, हज़ारों साल से द फीमेल एनर्जी इज़ डिस्टर्ब, मतलब वो जी। महिला, तो उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए, वो ठीक करना चाहिए। तो जुड़ना मतलब अंतर्योग होना। तो राइट। किस चीज़ को जोड़ना? ये 4 वर्णों को जोड़ना, जी। ये स्त्री-पुरुष का भेद वो कम करना, वो सारे देवताओं का, अनेक देवता हम जो जी। बोलते हैं, तो जी। उसका सब ठीक करना। ऐसे अनेक उद्देश्य से ये शुरुआत कर दी। उसके बाद हमने बोला कि जुड़े कैसे? उसका स्टार्ट कहाँ से करें? अगर मैंने कुछ सीधा बोल दिया कि कोई ओम की साधना सिर्फ करो या बाकी सब ये सब तुम छोड़ दो, या तुम ये जो कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने का। जी। हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट होता है, गिव देम व्हाट दे वांट राइट। सो दैट आई कैन गिव व्हाट आई वांट टू गिव। उनको वो देना जो उनको चाहिए, तब मैं वही दे पाऊंगा जो मुझे उनको देना है। ये भगवत गीता चैप्टर 3 वर्ष 25 और 26 में श्री कृष्ण ने बताया हम्म। कि एक अज्ञानी व्यक्ति जो कर्म में पूरा लिप्त है, हाँ, तो मतलब जो पूजा पाठ करनी है, कर्म है,
किसी को शादी करनी है, कर्म है, बिजनेस करना है, कर्म है, जो उसको करना है वो कर्म है, पर वो अज्ञानी है, क्यों वो कर्म कर रहा है उसको पता नहीं। तो उन्होंने बोला है भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कि अगर आप ज्ञानी हो चुके हो तो आपको सिर्फ लोक का संग्रह करता हो, मतलब अनेक लोगों को इकट्ठा करके उनको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि ये सही तरीका क्या है। राइट। तो ये स्टोर्ड कि ये छोड़ दो, तुरंत नहीं बोला है कभी जी। ये सब मोह माया है, छोड़ दो बच्चा, नहीं, उसको आज धन चाहिए। तो उन्होंने बोला है शास्त्र विहित जो कुछ भी चीजें है, जी। एक होता है शास्त्र रहित, तो दारू का अड्डा कैसे चलता है ये गुरु को सिखाने की जरूरत नहीं, जी। जो गलत है वो नहीं। हम्म। अगर शादी करना ये हम्म। शास्त्रों में है, गृहस्थ आश्रम है, तो उसके बारे में जरूर वो बता सकता है, सिखा सकता है। Right. बिजनेस करना वो अपने शास्त्रों True. में दिया है, तो गुरु हैज टू डेमोन्स्ट्रेट टू श्री विद्या। जी। वैसे ही पूजा पाठ कर रहा है तो यू कैन नॉट इग्नोर तुरंत उसकी पूजा पाठ सही क्या है वो Right. करके दिखाना होगा करके बोला है। राइट। तो हमने फिर वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हुए जी। प्रैक्टिकल स्वरूप में वो कैसा करे जी। और करते करते लोगों को जोड़ना कि जी। भारत विश्वगुरु हो जाए, ये जी। भावना से जी। ये अंतरयोग संस्था बढ़ती गई। फिर उसके बाद जो लोग बीमार है या उनको तकलीफ है, उनके आज शरीर है, तो हमने बोला गिव देम व्हाट दे वांट, उनको आपको ठीक होना है। तो उसी योग का जो जी। फाइनल पर्पस मुक्ति है, समाधि जी। स्थिति है, जी। बट पहले उसका शरीर भी तो ठीक होना चाहिए। राइट। तो मैंने शरीर ठीक करा, तो उसको करते करते शिव से जोड़ दिया। जी। कोई पैसे के लिए आया, हमने मना नहीं किया, दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, जी। इट इज गोल इन लाइफ। उसको कुछ राइट। एक है ट्रू अर्थपूर्ण। ट्रू ट्रू। तो तुझे पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं तुझे माता लक्ष्मी से जोड़ दूंगा, बट वो राइट। जुड़ने से पहले तुझे फलश्रुति भी तो आनी चाहिए, जी। वो फिर कर दिया। हम्म। वैसे हर चीज तुमको जो जो चाहिए, कुछ रिश्ते चाहिए, किसी का घर का रिश्ता, तो उसके लिए तो स्ट्रेस है, टेंशन है, तो मेडिटेशन कराए। तो एंड लास्ट थिंग था जोड़ना, किसको जोड़ना है, जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने विज्ञान विकसित किया, जी। तो गॉड मेड मैन, मैन मेड साइंस। तो प्रश्न आता है हु मेड साइंस, तो इट इज द गॉड हु मेड साइंस, परमेश्वर ने ही विज्ञान का किया है। प्रॉब्लम होता है कि जो मनुष्य है एक तरफ खड़ा होकर देखता है विज्ञान, एक तरफ देखता है भगवान, उसको लगता है ये दो अलग है। स्कूलों में आज के भगवान दूर हो गया एंड हम साइंसवादी हो गए। बिल्कुल। तो ये विज्ञान और ज्ञान की भी युति होनी चाहिए, राइट, इसका भी राइट, योग होना चाहिए। राइट, तो हम बिल्कुल। अंतर्योग में इसका भी संगम कारण जी। इट वाज विद सो मच थॉट, बहुत सारे विचार के साथ ये संस्था चालू कर दिए, इतने सारे एंगल्स पे हमको काम करना होगा। राइट। एंड लास्ट इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि भगवत गीता चैप्टर 7 में आप अगर पढ़ते हो तो शुरुआती श्लोक में उसने 2-3 श्लोक में बता दिया है कि मैं तुझे, हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान सहित तत्व ज्ञान सिखाऊंगा, जो जानने के बाद दूसरा कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। राइट। वैसे अगर गणेश गीता देते हो, बुद्धि के देवता गणपति, पहले ही अध्याय में बोलते हैं कि जो अपने ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे सिर्फ संत महात्मे नहीं थे, उसके साथ साथ वो वैज्ञानिक भी थे। इज मेंशन अपने शास्त्रों में, हमको पता है। तो वो जो वैज्ञानिक वृत्ति थी, और उन्होंने कहा है कि वो परमेश्वर तत्व भी उसी विज्ञान से उन्होंने जाना। नाउ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग। गणेश अथर्व शीर्ष, उसमें भी वर्णन आता है, तो हम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, तो ये क्या चीज़ है जोड़ने के लिए, तो उसका रिसर्च हमने कर दिया। तो जैसे हमने कहा कि जो जिससे जुड़ना है, योग जिससे होना था, वो तो दिखता नहीं, शिव जी मेरे को डायरेक्ट दिखते नहीं है, जी। मुझे बाकी भगवान दिखता नहीं सीधा, तो निराकार जिसको हम बोलते हैं। Right. बट निराकार तो हम स्वयं आत्मा है, और जी। हमें भी पहला दिखता है तो एक शरीर दिखता है, जी। जो साकार अवस्था से रहते हुए सामने वाला भी साकार ही मुझे दिखता है। तो Right. पंचमहाभूत जितना सा आपको दिखता है वो विज्ञान है। जी। विज्ञान का मतलब ये विशेष ज्ञान, ऐसे वर्णन है उसका। हम्म। तो जो मुझे दिखता है मैं बता रहा हूँ, तो आप सोचिए, जो मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बॉटनी हो गया, जी। एनिमल्स दिख रहे हैं, जूलॉजी हो गया, जो मैं सोचता हूँ उसके प्रॉब्लम, स्ट्रेस, तो जी, साइकोलॉजी, जी। साइकेट्री, जी। तो आकाश में देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सब होते हैं। इस प्रकार से मेडिकल साइंस होगा, बॉडी का होगा। तो ये जो दिखता है वो विज्ञान जितना है, एंड जो नहीं दिखता है उसको अगर आपने वो ज्ञान करके समझ लिया परमेश्वर का, जी। अब इसका मिलन भी तो करना है। True. तो मुझे अगर शिव डायरेक्ट नहीं दिखता, लेकिन शिव साधना करने से उसके परिणाम यहाँ दिखने चाहिए, तो हमने जी। साइंस ऑफ हीलिंग वगैरह ऐसे टाइप के जो शिविर चालू किए, जिससे पहले ब्लड टेस्ट लिया जाता है, अब भी ब्लड टेस्ट, बाद में ब्लड टेस्ट, बीच में 1 घंटे के साथ, तो जो परिणाम आता है मुझे जी, समझ में जी। आता है कि शिव है। जी। पैसा अगर यहाँ फिजिकल चीज दिख गई
तो राइट लक्ष्मी राइट भी है, वो शक्ति है जो एग्जैक्टली दिखता नहीं है, बट उसका परिणाम तो दिखना चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात होती है कि विदाउट साइंस, विदाउट विज्ञान में परमेश्वर आपको सिखा ही नहीं सकता। उसको बोलते हैं गोइंग फ्रॉम द नोन टू द अननोन, अननोन जी डायरेक्टली अननोन। आप एग्जाम में भी पूछते हैं कि फाइंड एक्स, राइट राइट इतना ही अगर मैंने लिखा तो बट एक्स ढूंढू कहाँ से, एक्स है कौन? तो हमें बाकी 4-5 डेटा दिया जाता है विच इज नोन, एंड हम बोलते हैं फाइंड एक्स। तो जी ऐसा एक्स है वो निराकार परमेश्वर, एंड वो बाकी डेटा है जो मुझे यहाँ दिखता है, वो सारे पंचमहाभूत, बाकी तन्मात्रा है सब। कि जैसे एक गुरु बताते हैं कि नमक की गुड़िया जी अगर समुंदर में गहराई नापने गई तो अपने आप वो समुंदर से एक होती है। तो इन्होंने कहा तो थे तत्वज्ञान कहा, बट उसके पीछे समझा है तो केमिस्ट्री सिर्फ। अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं पता तो ये उदाहरण नहीं समझते। अगर एक दिया है, उसके बाजू में बोला कि कंदील है, कंदील में अलग अलग जगह से लाइट जा रहा है, तो बताना उनको ये कि बीच में एक आत्मा है, इतने सारे आंखें हैं, इतने अलग अलग देखते हैं, बट बात तो फिजिक्स कर रहे हैं। जब तक मैं ये विज्ञान ही नहीं समझ सकता तब तक मुझे तत्वज्ञान नहीं समझ नहीं सकता। तो समझ ये इसकी भी युति ज्ञान विज्ञान की। तो जो आपने सवाल पूछा कि अंतर्योग जी का नींव क्या था, तो सब चीज वास्तविक स्वरूप में जोड़ना, राइट इन द राइट ट्रू सेंस, ज्ञान विज्ञान का, स्त्री पुरुष का, जी 4 वर्णों का, जी फिर ऐसे सब सब अनेक अनेक देवता है, उनको एक ओमकार तक जोड़ना। ये उद्देश्य से हमने अंतरिक्ष फाउंडेशन शुरुआत की। वाओ दैट इज सो अल्टीमेट एक्चुअली ओके, जैसे कि आपने बताया कि मनी इज नॉट द गोल इट्स द गोल इन लाइफ राइट। तो आपको क्या लगता है कि इफ इट्स नॉट द अल्टीमेट गोल तो वो अल्टीमेट गोल है क्या हम आत्माओं का क्योंकि हम इस सृष्टि पर आए हैं ऑफ कोर्स जैसे रिलेशनशिप्स हर कोई चाहता है मनी चाहता है करियर चाहता है बट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल और क्यों वो जरूरी है ओके, तो जैसे हमको 4 पुरुषार्थ बोले गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ इसेंशियल है। राइट तो पुरुष कहते थे, पुरुष तो पुरुष, तो इस पुरुष की ओर जाने वाला अर्थपूर्ण कार्य जो कुछ भी करते हो इज बेसिकली कॉल्ड एज पुरुषार्थ। तो ओके जैसा अर्थ शब्द हम बोलते हैं तो वी फील अर्थ का मतलब सिर्फ धन है। जी अर्थ शब्द अर्थशास्त्र, अर्थ हम्म शब्द का संस्कृत मीनिंग इज मीनिंग ओनली। इसका अर्थ क्या है ऑफ बोलते हैं कोर्स ऑफ ना, कोर्स एनीथिंग दैट ब्रिंग्स राइट मीनिंग टू योर लाइफ, तो इट इज लाइक एन पर्पस एक्सेसरी। राइट राइट तो उन्होंने बोला है कि संपत्ति इज नॉट द ओनली अर्थ, संपत्ति, सम्मान, समाज, स्त्री, समय और स्वास्थ्य, इतना सब कुछ मिलकर अर्थ पुरुषार्थ होगा। मीनिंगफुल लाइफ तो हम बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, राइट राइट टाइम इज मनी। मैं सब कुछ किया एंड आई डोंट हैव माई टाइम फॉर मी, तो राइट आई एम नॉट रिच पर्सन। ट्रू मेरा हेल्थ ही नहीं है, आई एम इन आईसीयू, उसका कोई मतलब नहीं। राइट तो मेरे पास पैसा तो है लेकिन वो गलत मार्ग से कमाया। संपत्ति, सम्मान, देयर इज नो जी रिस्पेक्ट, संपत्ति, सम्मान, समय, आई डोंट हैव पीपल विथ मी, कोई राइट नहीं। स्त्री इज नॉट ओनली जस्ट द वाइफ और स्त्री रिप्रेजेंट्स द लव, तो मेरे घर में कोई दो शब्द बोल नहीं सकता। तो दिस एंटायर थिंग इज अर्थ। राइट राइट वैसे गीता में बताया कि दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति इज डिवाइन क्वालिटीज, दया, प्रेम, क्षमा, दान वगैरह, ये जितने मैं अर्जित करूंगा लक्ष्मी अपने आप आएगी। दैट इज द अल्टीमेट गोल, मतलब विष्णु सहित लक्ष्मी चाहिए। तो आप अगर बिजनेस जी करते हो, ओके जो धन किसी के जेब से आपने सिर्फ अपने पास रख दिया, कस्टमर को इग्नोर कर दिया, तो विष्णु को इग्नोर कर दिया, सिर्फ लक्ष्मी को रख दिया, ये योग्य ना। फिर वो लक्ष्मी चंचल होती है। जी जी आपको उनकी ठीक से सेवा करोगे दैवी संपत्ति से, राइट तब वो नया रेफरल्स भी लाएगा, धन भी आएगा। तो हम बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ। तो अगर धर्म पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए अर्थ लगेगा। अर्थ इज एन एक्सेसरीज फॉर दिस धर्म। तो हम बोलते हैं भोग के लिए वो नहीं चाहिए, भोग सामग्री जो कुछ भी, आज कोई लैपटॉप कोई लेता है, जी उससे मैं खराब कोई चीज भी देख सकता हूँ, उसी से मैं कोई वेबिनार भी कर सकता हूँ। हम उसको बोलते हैं True. योग सामग्री में कन्वर्ट करना होगा, Right, ऑल दैट यू right. गेट। तो True. ऐसी कामनाएं मुझे जो पूर्ति करनी है, इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द वन दैट टेक्स मी डाउन, नीचे ले अधोगति के लिए नहीं, ट्रू जो मुझे धर्म करने के लिए प्रवृत्त करेगा। राइट राइट तो दैट इज अर्थ पुरुषार्थ एंड काम पुरुषार्थ। जी जी उसका पर्पज ही होता है कि धर्म ठीक से करे। प्रश्न जी आता है जी धर्म क्या होता है? जी धर्म होता है कर्तव्य कर्म। जैसे हम बोलते हैं इज नॉट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और सब, दैट इज नॉट धर्म। धर्म का मतलब होता है मेरे कर्तव्य कर्म। अभी पिता है तो पिता राइट धर्म, राइट पुत्र राइट धर्म, मेरी पतिव्रता रिस्पॉन्सिबिलिटीज धर्म हम बोलते हैं ना, पड़ोसी जी धर्म। जी तो ऐसे जो मुझे करना है उसके लिए, इफ आई वांट टू मेंटेन माय बॉडी, उसके लिए भी धन तो लगेगा। जी जी एंड पहले कुछ इच्छा से शुरू करूंगा तो होगा। इवन आइंस्टाइन बोलते हैं E = mc²।
कुछ डीप बिलीफ होनी चाहिए, वाइब्रेशंस होंगे तब उसके थॉट्स या तुम्हारी एनर्जी हो जाए, उससे फिजिकल रियलिटी होता है। जी तो अल्टीमेट एम तो पहले ये सब अर्थ और काम, इसका परिवर्तन कुछ धर्म करने के लिए करना है। धर्म का पर्पस है जी मोक्ष। मोक्ष शब्द का मतलब है मोह का क्षय होना। जी इस संसार से मुझे मोह ना रहते हुए मैं उसी आत्मा से एक हो जाऊं। राइट ये राइट एक बहुत बड़ा सपने जैसा होना चाहिए, लगना चाहिए। दिस इज भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 29। कृष्ण बोलता है ये सारी तेरी ही एक कल्पना थी। लाइक अ ड्रीम। यस, हाँ एंड इट इज जी मी हु हैड क्रिएटेड। ये फाइनली समझना। राइट राइट एक नाटक जैसे हम देखते हैं, हम्म। उस भावना से मैं एक साक्षी भाव से जिस दिन देखूंगा, जी फिर परमेश्वर में विलीन होगा। यही उसका अल्टीमेट गोल है ट्रू और उसी को बिकॉज योग बोलते हैं। जी हाँ, जी आई कैन रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग जैसे आपने डिपिक्ट की है सारी हम्म, बातें कि ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है इस पांच तत्वों की दुनिया में राइट, वास्तव में परमात्मा जहाँ से हम आए हैं जिस घर से हम आए हैं तो ये सारा कुछ वो भी साक्षी होकर के इस सारे खेल को देख रहा है। बोला। और जब हम खुद स्वयं आत्मा इस खेल से साक्षी हो जाती है तो सभी सर्व सुख दुखों से मान अपमान से कहीं ना कहीं हम डिटैच्ड हो जाते हैं और फिर उससे जुड़ाव आसान हो जाता है। आपने अधिकतर बहुत अधिकतर इजीली इस बात को अधिकतर रखा जी। अधिकतर दुख दिखेगा, हाँ जी क्योंकि भगवत गीता में खुद बताया है 8वें अध्याय 15वें श्लोक में जी कि ये संसार ही पुनर्जन्म दुखालयम है जी और अशाश्वत भी है, या तो राइट दुखालयम शाश्वतम है। दिस 100% श्योर ये दुख है। वैसे ही जी पतंजलि ऋषि ने भी कहा है कि यहाँ 4 प्रकार के दुख तो तुमको मिलेंगे। ताप दुख, संस्कार दुख, परिणाम दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। ये जी क्यों आता है, पहले ये अगर समझो तो आपको आंसर मिल जाएगा, गोल ऑफ लाइफ समझेगा। एक छोटा सा उदाहरण से हम्म बहुत स्पष्ट होगा। हम्म हम जब कभी पिकनिक को जाते हैं, कोई हिल स्टेशन जाते हैं, कोई और कोई जगह घूमने जाते हैं, हम्म आपका जो जहाँ पे नौकरी है, यू आर वर्किंग समवेयर, तो आप वहाँ रोज का काम कर रहे हैं, सीरियस काम कर रहे हैं, तो पिकनिक में जाके भी आप वही करते हो तो उसको पिकनिक बोल सकते हैं क्या? नहीं पिकनिक में हम उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लैपटॉप से कुछ काम करते तो वहाँ लैपटॉप नहीं चाहिए। राइट जो रोज यहाँ प्राणायाम आसन करता होगा, जिसका कार्य स्पिरिचुअल है ना, एक दिन बोलेगा अभी थोड़ा माया में थोड़ा घूम के आता हूँ। या रोज जिसका कंक्रीट का जंगल में शहर में काम करता है, उसको कोई गांव चाहिए, जी गांव वाला बोलता है थोड़ा बिल्डिंग देख के आता हूँ। इट सिटीज हैज टू देख बी लेता ऑपोजिट, देन वी एंजॉय। बिल्कुल अगर हम वो टूरिस्ट प्लेस पे जाके ये भूल गए कि मैं यहाँ आया था सिर्फ यहाँ आनंद लेने के लिए, राइट एंड दैट राइट टू राइट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज गोइंग डूइंग इन माय ओरिजिनल प्लेस, राइट तो मुझे अब कष्ट होना चालू होगा, दुख होगा। तो वैसे मेरा ओरिजिनल स्वरूप है सच्चित आनंद। जी तो अगर मेरा असली स्वरूप परमेश्वर का सच्चिद आनंद है, तो वहां से मैं एकाकी न रमनते स द्वितीय मैचत करके बोला, मैं अकेला था, वो मुझे बोर हो रहा था, आई वॉन्टेड टू गो फॉर सम पिकनिक, तो मैं आ गया इस माया में। इट इज मी हु क्रिएटेड दिस। राइट राइट यहाँ आने के बाद इफ इट हैज टू बी अ पिकनिक, इट हैज टू बी ऑपोजिट ऑफ दैट। राइट तो वहां पे अगर मुझे सत्य दिखता है, इट वाज माय स्वरूप, तो सत्य यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ मुझे पहले असत्य दिखेगा, राइट राइट एंड देन आई एम सपोज टू एंजॉय दैट असत्य। ये खेल था, मैंने रचा था, हम्म चित्त था, समथिंग लाइवली कॉन्शियस, तो यहाँ जड़त्व ज्यादा दिखेगा, जी इनर जी एंड डेड एंड वो टाइप का दिखेगा। राइट आनंद अगर मेरा वो स्वरूप था, तो यहाँ दुख दिखेगा। आई होप राइट यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ या जैसे हम बोलते हैं कि हम्म कोई वाटर पार्क में जाता है, कोई रोलर कोस्टर पे जाता है, नाउ ही सेज, या गेम खेलता है, राइट खून पसीना निकल रहा है, मेहनत हो रही है एंड मजा आ रहा है बोल रहा है, बिल्कुल बिकॉज ही हैज गॉन विद द माइंडसेट। राइट तो वैसे राइट अगर ये संसार में हम जी ये ऑपोजिट ही यहाँ होगा एंड तब मजा आएगी। राइट तो राइट we always tell, I am not a human being who has come to experience the divine. जी I am a divine being who has come to experience the human form. ये हमको राइट समझना होगा। जी मैं वो जी इंसान नहीं हूँ जिसको मेरा गोल इज टू फाइंड द गॉड। भगवान खोजना राइट एम नहीं है। मैं भगवान ही था जो मनुष्य के रूप का आनंद लेने आया था। दिस जी इज द फाइनल एम ऑफ लाइफ। ये लास्ट जन्म राइट में होगा। इसका भी भगवत गीता में रेफरेंस आपको मिलेगा। जी जब भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, हम्म मैं किसी का भी कर्म या उसका कर्म फल neither claim the good or bad of it. It is you who have designed. यस ये भी भगवान कृष्ण बोलते हैं। जी तो जी इट्स इज यू ओनली। यस ऑफ कोर्स क्योंकि हम आत्माएं ही कर्म करती है तो करेक्ट, उसके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी हम ही राइट, फेस करते हैं। तो परमात्मा इस केस में डिटैच्ड है हमसे राइट। राइट। आचार्य जी जैसे कि आप अंतर योग से तो जुड़े ही हैं तो आप क्योंकि आज पहली बार ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आए हैं माउंट आबू जो कि हेडक्वार्टर्स है, तो ब्रह्मा कुमारी भी यही कहती है, योग के बारे में बताती है Right. जिसे राजयोग कहा जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन।
आप यहाँ आए तो आपने ज़रूर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड की होगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, ये जो पर्सपेक्टिव है ब्रह्मा कुमारीज़ का, ये कैसे सर्व कर सकता है एक चेंज लाने में, पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी? आपने जो कहा कि अब पहले बार आए क्या, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहले बार आया हूँ। ओके, शायद पिछले जन्मों से कुछ संबंध होगा, ऐसा मुझे लगने लगा। एंड यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से वो स्वागत किया गया, जिस तरह से उसको बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से प्रेम था, तो दैट मदरली लव, जी, और खास करके यहाँ जो महिला शक्ति, स्त्री शक्ति जो है, जी, वो सब कुछ अलग ही निसर्ग में, अलग ही सब जगह, अलग वातावरण था। तो ये जो कार्य मैंने देखा, जी, कार्य भी बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि अर्धनारीश्वर रूप जब तक होता नहीं इस जी, शिव शक्ति, शिव शक्ति में, हाँ तो जी, आज बाहर सब जो पुरुष प्रधान समाज का जो चल रहा है, तो यहाँ पे नारी शक्ति का जी, कार्य जो चल रहा है, तो लॉन्ग रन में वी विल कम हैव टू यूनाइट टुगेदर। एंड वो ब्रह्मा कुमारी के बगैर वो कार्य कंप्लीट होगा ही नहीं, मतलब दैट इज द फेमिनिन पार्ट ऑफ इट। एंड बाकी राइट, का भी है, दोनों की युति एब्सोल्युटली एसेंशियल है। आई ट्रू, एब्सोल्युटली फेल्ट यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ का जो आप मेडिटेशन मुझे कुछ एक दो कराया गया था, तो बाकी सारे जगह देख कर आ गया, आपके आश्रम देखा, इट वाज द बेस्ट आई वुड से। यहाँ वातावरण बहुत अच्छा, मन शांत तुरंत हो जाता है, ऐसा है। कि आपने आज इस एपिसोड में एक चीज़ बड़ी ही क्लियर की कि हमारा अल्टीमेट गोल उस सुप्रीम से जुड़ना है, उस परमात्मा से जुड़ना है, अपनी डिवाइन, अपनी डिविनिटी से जुड़ना है। तो यहाँ आज जो एक-एक व्यूअर आपको देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि कहाँ से उन्हें एक वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, जिससे कि अपनी लाइफ में इस डिविनिटी से जुड़ सकते हैं? ओके। हुँ, तो इस प्रिंसिपल से जनहिताय स्वयं मोक्षाय च, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर ये करना कैसे है, मुझे सेवा करनी कैसी है, देन दे आस्क मी ये विश्व शांति कब होगी, ये सब कब होगा? तो बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन लोगों को मैं इतना ही बोलता हूँ कि विश्व शांति की बात छोड़, जब तेरा विश्व शांत होगा, इट्स योर इंडिविजुअल लाइफ, वो जब शांत होगा, इट्स ऑल वर्ल्ड इज जी, मेड अप ऑफ मल्टीपल माइंड्स, ट्रू, तो वो जब तक तुम्हारा शांत इंडिविजुअल नहीं होगा, वो प्रकाशमान जिस दिन होगा, तो फर्स्ट इस परिवर्तन स्वयं के मन का, वो होगा तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड, राइट, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, एंड ऐसे राइट, मल्टीपल लाइव्स टुगेदर इटसेल्फ इज दैट नेशन एंड देन वर्ल्ड। तो राइट, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन, एंड ये नेशन एक रोल मॉडल जब बनेगा, तब हम भारत विश्व गुरु के बाकी देशों को भी बताएंगे। तो युवा को मैं वही बोलूंगा, युवा या बाकी सारे आपके व्यूअर्स को, कि जो कार्य करना है, फर्स्ट इज सोचो तो बड़ा सोचो। राइट, आए हो तो खेल अच्छा करके जाओ, राइट, तो छोटी सोच मत रखो। एक जी, तुरंत मोक्ष का नहीं सोचता, ठीक है, हम बोलते हैं कि वेक अप फ्रॉम दिस ड्रीम, जी, दैट इज द रियल आंसर। बट इफ राइट, यू कैन नॉट वेक अप, राइट, तो कम से कम ड्रीम, बट बेटर ड्रीम्स, कम से कम अच्छे तो जी, सपने, यहाँ का लाइफ तो अच्छा ट्रू, जीना चाहिए। एंड उसके राइट, लिए यू हैव टू हैव अ गुड गुरु, वो राइट, फॉलो तुमको करना होगा, थोड़ा तो अध्यात्म, यू हैव टू बी ऑन दैट बिल्कुल, पाथ, जी, तभी तुम्हारा होगा। एंड अपनी दुनिया जिस दिन शांत करोगे, आप आपका जी, दिया लेकर जाओगे, फिर जहाँ कहीं जाओ, चाहे अफ्रीका जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, या इंडिया रहो, या कहीं पे भी जाओ, आपकी दुनिया तो प्रकाशमान होगी। तो आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, आपके अंदर बाकी सब नहीं होगा, या सही धर्म है। ऐसी छोटी छोटे छोटे विश्व, मतलब किसी का छोटा परिवार है, किसी का बिजनेस परिवार है, किसी का राष्ट्र का सब बड़ा है, किसी आध्यात्मिक परिवार, तो ये जब तक शांत नहीं होता अपने अपने राइट, आपस के मतभेद, तो जी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट। बड़ी बातें राइट, करेंगे, बिल्कुल, सोच बड़ी रखना, पर राइट, कार्य पहले अपने पे स्टार्ट करना। तो ट्रू, दैट्स व्हाई वी कॉल परिवर्तन मन का, परिवर्तन जीवन का, पहले स्वयं का, एंड ये होते हुए परिवर्तन राष्ट्र का। सो वी राष्ट्र टेल का, लेट द लाइट, जो परमेश्वर राइट, का प्रकाश, जी, वो मेरे अंदर पास होते हुए, मुझ जी, पे परिणाम करते हुए दुनिया का परिणाम हो जाए। मतलब मुझे कुछ छुआ ही नहीं, मैंने कुछ किया राइट, नहीं, सिर्फ खाली पंडित जैसा बातें नहीं करनी है, जी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यही राइट, एडवाइस सारे व्यूअर्स को देना चाहूंगा। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आई मीन आज का जो ये एपिसोड रहा है, आपके साथ बातचीत है, इट इज़ सो एनलाइटनिंग। मैं समझती हूँ कि हर एक व्यूअर को आज यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है। नोबडी टॉक्स अबाउट 3D एंड 5D। आज अपने उन दोनों को जोड़ने का समवेयर, एक समावेश करने का आपने जो कार्य किया है यहाँ पे, और आपके विचारों को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस एक मुलाकात ने हमें बहुत ही गहरे विषयों पर हमें सोचने के लिए मजबूर किया। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि विश्व में शांति कैसे होगी और कब होगी। हम ये भी कहते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो इसमें हमारी भूमिका क्या है? क्या हमें वेट
करना है कि बाहर कुछ परिवर्तन होगा, नहीं। आज आचार्य जी से बातचीत करके हमें एक बात बड़ी ही क्लियर हुई कि शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत मुझे अपने आप से करनी होगी। जब मैं स्वयं के ऊपर काम करूंगा, जब उस परमात्मा की ऊर्जा से स्वयं को भरपूर करूंगा, तब मैं एक लाइट हाउस की तरह इस विश्व में, इस विश्व को भी प्रकाशित कर पाऊंगा। तो जब हम एक एक इसी तरीके से अपने ऊपर काम करेंगे और एक लाइट हाउस बनेंगे, तब जाकर के हम इस विश्व को भी प्रकाशित कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपके भी जीवन में ढेर सारा प्रकाश लेकर आया होगा। आगे के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, कुछ और प्रेरणादायक मुलाकातों के साथ फिर मिलेंगे। अब के लिए नमस्कार। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।